तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है टिल कार्बन जो है भारत का पहला शोध है। टिल कार्बन जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टिल कार्बन पर शोध किया गया है। शोध टीम जो है वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है। टिल कार्बन मतलब ये है कि मीठे पानी आर्द्र भूमि में जल संग्रह जो कार्बन है गैर ज्वारीय, उसके बारे में इसके अंदर जो पहला शोध है वो टिल कार्बन का किसने किया है? भारत ने किया है। किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। और शोध टीम जो है वो कौन है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। आधुनिक हथियारों और रक्षा प्रणालियों की प्रदर्शनी 8 से 12 जनवरी सेना दिवस परेड 2026 के अवसर पे आयोजन स्थल इसका रहा है भवानी निकेतन स्कूल ग्राउंड जयपुर। इसके अंदर जो आधुनिक हथियार है उनकी रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है 8 से 12 जनवरी सेना दिवस परेड के अंदर 2026 के अवसर पे। कब किया गया है? सेना दिवस परेड 2026 के अवसर पे। आयोजन स्थल इसका रहा है भवानी निकेतन स्कूल ग्राउंड जयपुर। प्रदेशीय स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन 2026। प्रदेशीय स्तर महिला उद्यमी सम्मेलन 2026 4 जनवरी 2026 जोधपुर में आयोजित। ठीक है। प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी जो सम्मेलन है वो 4 जनवरी 2026 को जोधपुर में आयोजित हुआ था। और 15 नवंबर उद्यमिता दिवस होता है। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। कब मनाया जाता है महिला उद्यमिता दिवस? 15 नवंबर। और प्रदेशीय स्तर महिला उद्यमी सम्मेलन 4 जनवरी को जोधपुर में आयोजित किया गया था। प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन कभी आयोजित किया गया था? 4 जनवरी को। महिला के अंदर कब? 4 जनवरी को। और जोधपुर के अंदर किया गया था। और सेमी रोबोटिक्स केयर सेंटर सेमी रोबोटिक्स केयर सेंटर जो है PBN अस्पताल बीकानेर, ये देश का प्रथम बिना ऑपरेशन के जटिल हड्डी रोगों का इलाज किया जाएगा बिना ऑपरेशन के। और इसे ऑर्थोपेडिक सेमी रोबोटिक्स केयर सेंटर कहते हैं। तो इसका जो है वो इलाज किया जाएगा बीकानेर के अंदर खुला है बिना ऑर्थोपेडिक्स का नाम आ जाए ना, जहाँ पे सेमी रोबोटिक्स आ जाए, ऑर्थोपेडिक्स का नाम आ जाए तो वहाँ पे है अस्पताल है PBN। कौन सा अस्पताल है? PBN। वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। देश का पहला है जिसमें मतलब बिना ऑपरेशन के अपन हड्डियों का क्या करेंगे? इलाज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसको मिला? सुमन कालड़ा को कांस्य पदक मिला है। किसको मिला है? सुमन कालड़ा को। कैटल बेल्ट से सुमन कालड़ा, कैटल बेल्ट से कालड़ा याद रखेंगे। तो कैटल बेल्ट जो अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल्ट लीग है उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर सुमन कांडला को कांस्य पदक मिला। तो कांडला कांस्य कैटल बेल्ट। ठीक है। आधुनिक AI डाटा सेंटर जो है जयपुर में स्थापित होगा। आधुनिक AI डाटा जो है वो कहाँ पे स्थापित होगा? जयपुर में स्थापित होगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, जहाँ राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है उसमें 16 जनवरी पर राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। आयोजन स्थल इसका भारत मंडल नई दिल्ली के अंदर। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? भारत मंडल नई दिल्ली में। और राजस्थान की ओर से तपन मिश्रा द्वारा गृहीत हुआ था। किसके द्वारा हुआ था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? ये हुआ था तपन मिश्रा द्वारा। ठीक है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? कब किया गया था? 16 जनवरी को। आयोजन स्थल का इसका कहाँ पे? भारत मंडल और नई दिल्ली। नेक्स्ट है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 9 से 12 जनवरी के अंदर हुआ था। ठीक है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 26 9 से 12 जनवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान के 44 युवाओं का चयन हुआ था। इसके अंदर कितने युवाओं का चयन हुआ था? 44 युवाओं को। उद्देश्य क्या था? युवाओं को नीति निर्माण और शासन में भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि युवाओं को नीति निर्माण और शासन में भागीदारी के लिए मंच प्रदान करने के लिए
कह सकते हैं कि किसका आयोजन किया गया था, तो भारत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स का। ठीक है, कितने युवा, 44 युवा। कब किया गया था, 9 से 12 जनवरी। कब किया गया था, 9 से 12 जनवरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस। जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस 8 से 9 जनवरी 2026 उदयपुर में आयोजित हुआ था। 8 से 9 जनवरी 8 से 9 जनवरी जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस 8 से 9 जनवरी 2026 उदयपुर में आयोजित हुआ था। केंद्र व राज्य की सहकारिता योजनाओं की समीक्षा के लिए और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हुआ था। ठीक है। पीएम जनमन अभियान। पीएम जनमन अभियान है जो राजस्थान का केवल 12 जिला शामिल किया गया था। पीएम जनमन अभियान में राजस्थान का केवल कौन सा जिला, 12 जिला शामिल किया गया था। पीवीटीजी जनजातियों के लिए योजना है ये। पीवीटीजी जनजातियों के लिए क्या है, ये योजना है। पीएम जनमन अभियान 15 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। पीएम जनमन जो योजना है, पीएम जनमन जो योजना है 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। पीएम जनमन योजना के अंदर केवल 12 जिला शामिल हुआ था। पीवीटीजी जनजातियों के लिए किया गया था। पीवीटीजी जनजातियों के लिए किया गया था। क्षुद्र ग्रह एक प्रश्मिका जो है वो, इसका नाम क्या कि झालावाड़ के अंदर है ये। ठीक है। पिंपलो स्कूल हादसे जो पीपलो जो स्कूल है, एक पीपलोदी स्कूल है, हादसे के अंदर 7 बच्चों का जो है डेथ हो गई थी। उन्हीं की याद के अंदर एक क्षुद्र ग्रह प्रश्मिका की वो किया गया है, नामांकन किया गया है प्रश्मिका। खोज इसकी 2020-21 में हुई थी। R4C। ठीक है। R4C क्या है, मतलब कि C तो है कितनी बार, 4 बार, तो R और 4 कितना है, C है। 4 कितने हैं, C कितने हैं, 4 है। तो R4C का जो है फुल फॉर्म होगा राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसमें क्या है, R4C में क्या है, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर क्या है, इसमें है अपराध नियंत्रण। क्या है इसमें, अपराध नियंत्रण हेतु सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में I4C की तर्ज पर किया गया है। ठीक है। 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 9 से 11 जनवरी। 32वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 9 से 11 जनवरी। 32वां राष्ट्रीय, पहली बात तो राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो था वो कौन से नंबर का था, 32वां था। कब किया गया था, 9 से 11 जनवरी। कहाँ किया गया था, राजस्थान के बीकानेर में। इसमें क्या था, आयोजन जो इसका है राज्य पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। राज्य पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। ठीक है। मिस मरवण जो है अंकिता सुथार है। मिस मरवण अंकिता। मिस्टर बिकाना लखन। डोला मरवण किशोर और स्वाति कला। डोला मरवण कौन है, किशोर और स्वाति जो है डोला मरवण है। मिस मरवण जो है अंकिता है, और मिस्टर मिकाना जो है लखन पारिक है। मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव जो है वो 10 से 13 जनवरी को हुआ था जोधपुर के अंदर। मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 10 से 13 जनवरी जोधपुर में शामिल हुआ था। ठीक है। राजस्थान किसान साथी 2.0 ऐप। राजस्थान किसान साथी जो 2.0 ऐप है, एकीकृत किसान की सहायता के लिए एआई पे जो है एआई के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है, मंडी के भाव वगैरह जानने के लिए। सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव जो है लापोड़िया गांव दूदू है। सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव जो है लापोड़िया गांव दूदू है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में घोषित किया गया था पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोनामुखी प्रसंस्करण हेतु अनुदान। 9 करोड़ फलोदी को। सोनामुखी प्रसंस्करण हेतु अनुदान 9 करोड़ फलोदी को। एकीकृत क्लस्टर
विकास योजना के तहत। सोनारमुखी प्रसंस्करण हेतु अनुदान 9 करोड़ फलोदी को एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत। रावचंद्र सेन पैनोरमा का निर्माण जोधपुर में हुआ था। रावचंद्र सेन पैनोरमा का निर्माण जोधपुर में हुआ था। रावचंद्र सेन पैनोरमा का जो निर्माण है वो जोधपुर में हुआ था। रावचंद्र सेन पैनोरमा जो है वो राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया गया था। रावचंद्र सेन पैनोरमा का जो निर्माण है राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी। ठीक है। आयोजन स्थल SMS स्टेडियम जयपुर। आयोजन स्थल SMS स्टेडियम जयपुर। राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना 2026 का शुभारंभ। राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना 2026 का शुभारंभ। राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना है 2026 का शुभारंभ। 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज ऋण मुक्त देने का प्रावधान है। युवा नीति 2026 के अंदर क्या है? युवा नीति 2026 के अंदर है शिक्षा व कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर। शिक्षा व कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर। रोजगार नीति जो है वो 2026 ई जॉब फेयर। रोजगार नीति 2026 ई जॉब फेयर के अंदर क्या है? सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त ऋण। सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त जो ऋण है रोजगार नीति के अंदर ई जॉब फेयर के अंदर AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। राजस्थान में 8 जिलों में नए सेक्शन POCSO कोर्ट। राजस्थान में 8 जिलों में नए स्पेशल POCSO पॉक्सो कोर्ट, जिसके अंदर फलोदी, डीडवाना, खैरतल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, सलूम्बर को शामिल किया गया है। उद्देश्य बाल यौन अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई व न्याय सुनिश्चित करना। राजस्थान के 8 जिलों में पोस्को कोर्ट। कौन सा कोर्ट? पोस्को कोर्ट, जिसके अंदर डीडवाना, खैरतल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, सलूम्बर शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाल यौन अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए जिस न्याय का सुनिश्चित किया गया है वह न्यायिक है, उसमें कितने जिले शामिल है? 8 जिले शामिल है। किसे कहते हैं? पोस्को कोर्ट कहते हैं। पतंग महोत्सव जल महल के पाल। पतंग महोत्सव जल महल पाल आमेर रोड जयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। 14 जनवरी पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सोलर एनर्जी हैब 1450 मेगावाट। पूगल बीकानेर। कौन सा गल? पूगल बीकानेर। रक्षिता राठौड़ भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी। रक्षिता राठौड़ भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी रक्षिता है। रक्षिता राठौड़ नौसेना के अंदर राजस्थान की पहली तकनीकी भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी है रक्षिता राठौड़। निर्यात तैयार सूचकांक EPI 2024 में राजस्थान का स्थान बड़े राज्यों में है। राजस्थान का स्कोर 47.3 है। जारीकर्ता नीति आयोग प्रथम स्थान महाराष्ट्र है। राजस्थान जो है जारीकर्ता नीति आयोग है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जैसे कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है EPI 2024 राजस्थान स्थान जो है बड़े राज्यों के अंदर आया है। राज्य का स्कोर जो है कितना रहा है? 47.3 रहा है। जारीकर्ता नीति आयोग, जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक EPI का जो है जारीकर्ता नीति आयोग है और प्रथम स्थान इसका महाराष्ट्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खेल पदक विजेताओं को 25 लाख का दुर्घटना व जीवन कवरेज बीमा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के खेल पदक विजेताओं को कितने लाख तक का? 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया। ठीक है। राज्य स्तरीय आरोग्य मेला जो है आरोग्यम 2026 जवाहरलाल केंद्र जयपुर के अंदर लगा था। राज्य स्तरीय आरोग्य जो मेला है वो 2026 के अंदर जवाहरलाल केंद्र जयपुर के अंदर लगा है। ग्रैंड ATM मशीन के माध्यम से अनाज वितरण
पायलट प्रोजेक्ट भरतपुर, जयपुर, बीकानेर के अंदर लगाया गया है। तो ग्रेट एटीएम मशीन, ग्रेन एटीएम मशीन जो है, इसके माध्यम से अनाज का वितरण कैसे किया जाएगा, मशीन के द्वारा किया जाएगा, और पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है, और जयपुर, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान का प्रदर्शन। तो दस्तकारों को के पंजीकरण में प्रथम स्थान रहा है, ऋण वितरण में द्वितीय और प्रशिक्षण में तृतीय। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान का प्रदर्शन ये रहा है कि दस्तकारों के पंजीकरण के अंदर प्रथम स्थान पे राजस्थान रहा है, ऋण वितरण के अंदर द्वितीय स्थान पे रहा है, प्रशिक्षण के अंदर तृतीय स्थान पे रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को हुई थी। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 2023 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना व उनकी क्षमता का क्या करना? विकास करना। पीएम विश्वकर्मा का जो पंजीकरण के अंदर, अगर दस्तकारों के पंजीकरण के ऊपर देखें तो प्रथम स्थान, ऋण वितरण के अंदर देखें तो द्वितीय स्थान, और प्रशिक्षण देने के अंदर देखें तो तृतीय स्थान है। पीएम विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत है 17 सितंबर 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया? तो पीएम विश्वकर्मा। कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट देख लो, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथिक जो दिवस है 11 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथिक दिवस 11 जनवरी को RIC झालाना, जयपुर में आयोजित किया गया है। राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस जो है 11 जनवरी को मनाया जाता है, RIC झालाना, जयपुर में आयोजित किया गया है। और राजस्थान हाईकोर्ट के 5th रजिस्ट्रार जनरल कौन है? चंचल मिश्रा है। राजस्थान हाईकोर्ट के 45 वे जो रजिस्ट्रेशन जनरल है चंचल मिश्रा है। और राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत जो है वो बामनवास काकड़ पंचायत कोटपुतली बहरोड के अंदर है, और NPOP मानकों के अंतर्गत प्रमाणिक है। ठीक है, बस ये याद कर लो कि ये 100% ऑर्गेनिक पंचायत जो है वो बामनवास काकड़वाड़ा पंचायत के अंदर। ठीक है, प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी के अंदर, आयोजन स्थल छत्तीसगढ़ है इसका। ठीक है, प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान का जो स्थान है प्रथम है। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25 में प्रथम स्थान जो है जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का रहा है। 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम स्थान जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का रहा है। अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला, अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी जो मेला है 2026 का, वो 18 से 19 जनवरी 2026 सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया है। अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट सवाई माधोपुर में स्थापना की गई है। लागत इसकी 150 करोड़ है। लागत कितनी है इसकी? 150 करोड़ है। अमरूद कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कब? 18 से 19 जनवरी। ठीक है, 18 से 19 जनवरी। क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन, क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार जो सम्मेलन है वो 14 से 15 जनवरी 2026 जयपुर के अंदर। क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन जो है वो 14 से 15 जनवरी जयपुर में आयोजक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता कौन है? शोभा करंदलाजे। ठीक है, शोभा। तो क्षेत्रीय श्रम रोजगार सम्मेलन कब शुरू हुआ था? क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ था 2026 में, और 14-15 जनवरी को। क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 14-15 जनवरी को जयपुर के अंदर शुरू किया गया था, और इसका जो योजना है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्घाटनकर्ता इसका शोभा है। कौन है? शोभा। उद्देश्य क्या है इसके? 4 श्रम संहिताओं का क्रियान्वय, EPFO ESIC से जुड़े मुद्दे। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्रियान्वय।
आंजू जो है 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल है। आंजू क्या है? चिल्ड्रन फेस्टिवल है। और 16 से 18 जनवरी को हुआ था आंजू जो है 2.0 चिल्ड्रन फेस्टिवल है। और 2026 के अंदर 16 से 18 जनवरी के बीच में हुआ था। स्थान इसका है करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। आंजू बीकानेर 16 से 18 जनवरी और चिल्ड्रन फेस्टिवल है। इसके अंदर 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ये किसके लिए है? 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, आंजू जो है चिल्ड्रन फेस्टिवल है 2026 के अंदर 16 से 18 जनवरी के बीच में हुआ था। बीकानेर के अंदर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर हुआ था 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। 19वां जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो हुआ है वो 19वां संस्करण है। ये 15 से 20 जनवरी के अंदर लिटरेचर 15 से 20 जनवरी के अंदर जयपुर के अंदर हुआ है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को मिला है। किसको मिला है? द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसको मिला है? पीयूष मिश्रा को। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा। जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा। सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार विजय राही को मिला है। सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार विजय राही को मिला है। 78वीं सेना दिवस परेड जो 78वीं सेना दिवस परेड है वो प्रथम बार दिल्ली से बाहर असैन्य क्षेत्र में आयोजन जो इसका जयपुर जगतपुरा स्थित महल रोड पे किया गया है। थीम थी इसकी भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। थीम क्या थी इसकी? भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। और 78वीं हुई है। कौन सी परेड हुई है? 78वीं। प्रथम बार कहाँ से? दिल्ली से बाहर जयपुर के अंदर हुई है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्योंकि जगतपुरा के अंदर जो स्थित महल रोड है वहाँ पे हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये एक अभियान है पश्चिमी राजस्थान दूध के ऊपर। उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर के द्वारा चलाया गया है। इसकी अवधि 16 से 30 जनवरी है। क्या है? 16 से 30 जनवरी। उद्देश्य है इसका शुद्ध दूध की जांच व उपभोक्ता जागरूकता। शुद्ध दूध की जांच करना और उपभोक्ता जागरूकता इसका क्या है? उद्देश्य है। दूध का दूध और पानी का पानी जोधपुर के द्वारा चलाया गया है। कहाँ पे चलाया गया है? जोधपुर द्वारा। सहकारी संघ लिमिटेड उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पश्चिमी राजस्थान के ऊपर जोधपुर के अंदर चलाया गया है। 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा प्रतिनिधित्व 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वासुदेव देवयानी ने किया है। देवनानी ने किया है। किसने किया है? 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है कौन से नंबर का हुआ है? 28वें नंबर का हुआ है। राजस्थान विधानसभा प्रतिनिधित्व किसने किया है? राजस्थान के अंदर उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? वासुदेव ने किया है। किसने किया है? वासुदेव ने किया है। देवयानी वासुदेव। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 14 से 16 जनवरी 2026। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 14 से 16 जनवरी 2026 इसका 3rd संस्करण है। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 14 से 16 जनवरी। स्थान था मानसरोवर जयपुर। भारत रिन्यूएबल एक्सपो का जो है स्थान मानसरोवर है और आयोजक इसका राजस्थान सोलर एसोसिएशन। भारत रिन्यूएबल एक्सपो का जो है मानसरोवर जयपुर में है और आयोजक इसका जो है राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा उद्घाटनकर्ता भजनलाल शर्मा है। ब्रांड एम्बेसडर जो है देवेंद्र है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झारिया। सूर्यघर योद्धा अवार्ड 2026। ठीक है। एक 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ व श्री राम कथा 1000 कुंडीय हनुमान महायज्ञ व श्री राम कथा 16 जनवरी 2026 को नींदड़ जयपुर में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी कौन थी? मुर्मू शामिल हुई थी इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये नींदड़ जयपुर में हुआ था 16 जनवरी 2026 को। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा? एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क अलवर में विकसित किया जाएगा। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? अलवर में विकसित किया जाएगा। पहला थ्री वे त्रिधा शंकर बाजरा जो है
वो उसका जो नाम है वो है RHB 273, RHB 273, RHB 273। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा व संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ICRISTA द्वारा विकसित किया जाएगा। ICR और ISTA के द्वारा, ठीक है। पहला थ्री वे बाजरा संकर है, नाम है इसका। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, RHB 2073 किससे संबंधित है? बाजरे से, गेहूँ से, तो बाजरे से संबंधित है, ठीक है। और दुर्गापुरा के अंदर इसका वो किया गया है। प्रेरणा अभियान क्या है? प्रेरणा अभियान के अंदर का क्या है? 19 जनवरी से 19 फरवरी तक 2026 में मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के अंदर ये प्रेरणा अभियान जो है महिला एवं बाल विकास संबंधित है। प्रेरणा जो अभियान है वो 19 जनवरी से 19 फरवरी तक मातृ और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। समाज सेवा हेतु भारतीय सेना द्वारा विशेष सम्मान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को मिला था। समाज सेवा के लिए भारतीय सेना द्वारा विशेष सम्मान जो दिया है लक्ष्यराज को दिया है। किसको दिया है? लक्ष्यराज को दिया है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन जो है कितना है? कुंभलगढ़ के 1 किलोमीटर का है। शामिल जिले जो है वो है एक तो राजसमंद, पाली और उदयपुर। वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में राजस्थानी छात्रों को गोल्ड, ठीक है। राजवीर माहेश्वरी व अरमान अग्रवाल जयपुर को वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिक के अंदर जो है वो मिला है राजवीर माहेश्वरी व अरमान अग्रवाल को, जो दोनों जयपुर से थे। आयोजन इसका 30 फरवरी को किया गया था। आयोजन कब किया गया था? 3 फरवरी को किया गया था। आयोजन कब किया गया था? 3 फरवरी को किया गया था। राजस्थान की पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब, राजस्थान की पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग जो लैब है वो अपनी है SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। किस में है? SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर है। देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो अपनी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है देश की सबसे बड़ी वो अपनी टेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर के अंदर है। देश की सबसे बड़ी बोन जो है कैंसर इंस्टीट्यूट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर के अंदर है। राजस्थान के प्रथम ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का शुभारंभ PBM हॉस्पिटल बीकानेर के अंदर किया गया है। राजस्थान की प्रथम ऑर्थोबायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का शुभारंभ PBM हॉस्पिटल बीकानेर में किया गया है, ठीक है। राजस्थान एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड समारोह जो है उस जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को अलवर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? एक सेकेंड। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन जो अवार्ड है वो जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को दिया गया है। अर्तिका शुक्ला अलवर प्रथम पुरस्कार है, इनको दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान हेतु, ऊर्जा संरक्षण में कौन सा उल्लेखनीय योगदान हेतु? PM कुसुम योजना जो है, PM कुसुम योजना कंपोनेंट जो है वो है अपनी C में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान डिस्कोमा, ठीक है, को कोल्ड अवार्ड आरती डोगरा द्वारा ग्रहण किया गया है, ठीक है। जामुन सीताफल आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर बलीचा उदयपुर में है, बलीचा उदयपुर के अंदर, ठीक है। जामुन सीताफल आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग जो सेंटर है वो है बलीचा उदयपुर में, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा 22 से 27 जनवरी 2026 सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा सर्दी व कोहरे में घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है और राजस्थान के अंदर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चलाया गया है। कब चलाया गया था? BSF द्वारा ये चलाया गया था 22 से 27 जनवरी को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी गई 21 जनवरी 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है सेमीकंडक्टर का? ये है कि सेंसर के क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना, विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्क विकसित करना,
फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। प्रायोरिटिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांगड़वा इंडस्ट्री एरिया को। ठीक है, तो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी कब दी गई? 2026 के अंदर 21 जनवरी को दी गई थी। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी मंजूरी 2021, वही 2021 जनवरी को दी गई थी। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को उद्देश्य क्या है? राजस्थान को एरोस्पेस एवं डिफेंसी मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाया गया। उद्यमों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75 पुनर्भरण का। ठीक है, 10 पेज हो गए और कल पढ़ेंगे।